Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing the another topic of your human anatomy physiology is cardiovascular system. According to the we found first semesters, this is the last unit number 5 में आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसी को डिस्कस करेंगे हम. और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आज बेसिकली हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ द हार्ट की. तो इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है क्या? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड न्यूमरियस ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट इज मस्कुलर पंप दैट फोर्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल दैट इंक्लूड द आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज. ठीक है. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है? जैसे मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक हार्ट और बहुत सारी ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स और हार्ट को मिलकर जो एक सिस्टम तैयार होता है उसे क्या बोलते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं. और इसमें दो हार्ट जो है एक मस्कुलर पंप है जो कि ब्लड को पंप करता है जिससे कि पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट किया जा सके. और ब्लड वेसल्स में आपकी आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी ये सभी आती हैं. मेजर फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज सप्लाई द लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन्स, न्यूट्रेंट्स, अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यू. तो मेजर फंक्शन जो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का रहेगा वो क्या रहेगा? आपका ऑक्सीजन है, न्यूट्रेंट्स हैं, एसेंशियल सब्सटेंस हैं, डिफरेंट टिश्यू की ज़रूरत होती है वो ब्लड के थ्रू वहाँ तक पहुँचाई जाती हैं. और साथ में जो उन टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट हैं, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं, उनको ब्लड क्या होता है उनसे उनको वहाँ से लेकर और बॉडी से बाहर किडनी के थ्रू फिल्टर करके बाहर पहुँचाने का काम करते हैं. तो यानी कि जो एसेंशियल जो कंपोनेंट हैं उनको पहुँचाना और उनसे जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो लेके आना, वो ब्लड के थ्रू आती हैं. और ब्लड को सर्कुलेट कौन करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है. इसलिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है. अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट के लिए. हार्ट देखें तो बेसिकली हार्ट इज रफली कोन शेप्ड हेलो मस्कुलर स्ट्रक्चर अबाउट ए साइज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर ब्रेथ और 6 सेंटीमीटर थिक. यानी जो हार्ट है वो आपका कोन शेप मस्कुलर ऑर्गन होता है जो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 9 सेंटीमीटर विड्थ है, चौड़ाई है, 6 सेंटीमीटर थिक है यानी कि थिकनेस है. और उसके बाद आते हैं वेट की. तो लगभग 240 ग्राम 255 ग्राम वुमेन में और मैन में लगभग 310 ग्राम वेट होता है इसका. एंड हार्ट इज पोजीशन इन द थोरैक कैविटी बिटवीन द लंग्स एंड मिडिस्टीरियम, यानी कि लंग्स के जस्ट बीच में, मिडिस्टीरियम यानी स्टर्नम बोन की जस्ट पीछे ये प्रेजेंट होता है. द पोजीशन इज हार्ट इज लेफ्टली मोर लाइटली मोर लेफ्ट साइड ऑफ द मिड लाइन ऑफ द बॉडी. जैसे हार्ट की अगर पोजीशन की बात करें तो लेफ्ट साइड में, मिड लाइन के लेफ्ट साइड में इसका ज़्यादा पोर्शन पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू द राइट साइड ऑफ मिड लाइन. Apex of the heart is anterior and lateral and towards the left, and there is a base of the superior posterior toward the right. यानी जो हार्ट ये जो आपको दिख रहा है इसका जो ये वाला पार्ट है बेस एपेक्स होता है, ये वाला पार्ट क्या है? बेस है. ठीक है. तो अपेक्स पोर्शन जो वो क्या है? एंटीरियर आगे की तरफ होगा, इन्फीरियर नीचे की तरफ होगा. एंटीरियर और इन्फीरियर, एंटीरियर एंड इन्फीरियर होगा और टूवर्ड द लेफ्ट साइड. और ये कहाँ आपका? लेफ्ट साइड है. एंटीरियर, इन्फीरियर और लेफ्ट साइड में होगा. और जबकि आपका जो बेस पार्ट है ये वाला पार्ट है, दिस इज द बेस ऑफ द हार्ट. बेस वाला पार्ट है वो सुपीरियर पोस्टीरियर टुवर्ड द राइट. पोस्टीरियर पीछे की तरफ, सुपीरियर ऊपर की तरफ एंड राइट साइड में प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो ये बात हुई पोजीशन ऑफ हार्ट की. तो और द इंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाई स्टर्नम. सामने से जो हार्ट होता है वो स्टर्नम के पीछे होता है, जो स्टर्नम में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. रिब्स है, इंटरकोस्टल मसल्स है, सभी के अंदर क्या हार्ट रखा है? तो स्टर्नम है, रिब्स है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं. एक तरह से आगे एंटीरियर सरफेस से हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. जब पोस्टीरियर सरफेस में पीछे की तरफ आपका इसोफेगस है, ट्रैकिया है, इन्फीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है. ना कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की देखें तो बेसिकली हार्ट में आपकी 3 लेयर होती हैं. आउटर पेरिकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम, इनर एंडोकार्डियम. तो बाहर की तरफ क्या होगी? पेरिकार्डियम. बीच में क्या होगी? मायोकार्डियम. और सबसे अंदर क्या होगी? एंडोकार्डियम. तो यहाँ से समझ सकते हैं आप. देखिए सबसे बाहर कौन सी है आपकी? पेरिकार्डियम, फिर आपकी मायोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम. ठीक. तो ये समझ लीजिए आप यहाँ पर पेरिकार्डियम क्या है. इट इज़ द आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द हार्ट दैट प्रोटेक्ट द हार्ट. एंड पेरिकार्डियम इज मेड ऑफ 2 लेयर, आउटर फेब्रिस लेयर और इंडर रोसस लेयर. जो पेरिकार्डियम होगी वो आपकी आउटर लेयर ऑफ हार्ट होती है जो हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. और ये बेसिकली 2 लेयर से मिलकर बनी होती है. बाहर वाली जो होती है वो फाइब्रस लेयर होती है और अंदर वाली जो होती है सरोसस लेयर होती है. तो आउटर जो फाइब्रस लेयर इज टफ है, इलास्टिक है, विच हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग द हार्ट फ्रॉम स्ट्रेचिंग.
जो आउटर वाली लेयर है फाइब्रस लेयर बनी हुई है वो आपकी टफ होती है, इन इलास्टिक होती है, इलास्टिक नहीं है। तो एक तरह से ये आपको हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम द ओवर स्ट्रेचिंग, कहीं हार्ट ज़्यादा रिलैक्स नहीं हो जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना हो जाए, उससे ये से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। इनर सेरोसस लेयर जो होगी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं स्ट्रक्चर में 2 लेयर हैं, एक आपका फाइब्रस लेयर है ये, और दूसरी आपकी कौन सी है, सेरोसस लेयर है ये। दिस इज़ द सेरोसस लेयर, और ये सेरोसस लेयर हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, फाइब्रस लेयर हो गई। ठीक है, सेरोसस लेयर और फाइब्रस लेयर। ठीक, तो जो सेरोसस लेयर है वो थिन मेम्ब्रेन है, और 2 लेयर, इसकी भी 2 लेयर से बनी हुई होती है, एक आउटर पैरेटल लेयर होती है और इनर विसरल लेयर होती है। तो ये जो सेरोसस लेयर है आपके 2 हैं, एक ये है और एक ये है, और इसके बीच में एक कैविटी होती है जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, और ये पेरिकार्डियल कैविटी फ्लूइड भरा होता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो द आउटर पेरिकार्डियल लेयर इज अटैच विद द फाइब्रस लेयर, और इनर विसरल लेयर इज अटैच्ड टाइटली टू द सरफेस ऑफ द हार्ट, एंड विसरल लेयर इज आल्सो कॉल्ड एपिकार्डियम। जो आपकी विसरल लेयर है जो हार्ट की अंदर वाली सरफेस अटैच होती है उससे एपिकार्डियम नाम से भी जानते हैं। तो बोथ ऑफ सेरोसस लेयर मेम्ब्रेन सेक्रेट ए थिन फिल्म ऑफ सेरोसस फ्लूइड, और दोनों जो सेरोसस लेयर हैं, एक बाहर वाली एक अंदर वाली, उसके बीच में कैविटी है, तो वो एक सेरोसस फ्लूइड का सेक्रेशन करती हैं जो कि पैराटाइल एंड विसरल लेयर की होती हैं। और दिस सेरोसस फ्लूइड जो होता है उस फ्लूइड कैविटी में फिल हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। एंड द स्पेस बिटवीन द पेरिकार्डियल एंड विसरल लेयर इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। एंड पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है जो भरा होता है बेसिकली रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड अलाउ द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द हार्ट। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड एक तरह से फ्रिक्शन को कम करता है जब हार्ट कॉन्टैक्ट रिलैक्स होता है मेम्ब्रेनों के बीच में। जब कॉन्टैक्ट रिलैक्स होगा तो 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको कम कर देता है, जिससे हार्ट प्रॉपर तरीके से अपना स्मूथली काम कर सके। अब आते हैं मायोकार्डियम, ये है मायोकार्डियम। तो सबसे पहले क्या कर दी हमने बात की, बाहर वाली लेयर, वो आपकी 2 लेयर बनी हुई थी, फाइब्रस लेयर और सेरोसस लेयर। फिर सेरोसस लेयर भी 2 थी, एक आपकी ये वाली लेयर थी और दूसरी आपकी ये वाली लेयर थी। ये वाली लेयर थी उसे पैरेटल लेयर बोला, और ये वाली लेयर थी उसे विसरल लेयर बोला, और इसे बोलते हैं एपिकार्डियम भी बोलते हैं। और इसके बीच में क्या है, एक कैविटी है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड आया होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है। नाउ मायोकार्डियम, मायोकार्डियम क्या है, इट इज दिस इज द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट वॉल एंड प्रेजेंट अंडर द एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जस्ट के नीचे होती है, और मायोकार्डियम कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल्स टिश्यू, कार्डियक मसल्स फाइबर, इनवॉलेंट्री ब्रांच होती है, एंड ईच फाइबर ऑफ न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल्स। तो ये जो बेसिकली आपका ये वाला पोर्शन है वो मायोकार्डियम पोर्शन होता है, वो कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। हाईली थिक पोर्शन ऑफ लेयर होती है जो कि मसल्स के हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस में, रिलैक्सेशन में, सिस्टोलिक डायस्टोलिक में हेल्प करता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेज में यही मायोकार्डियम पोर्शन होता है, जो मसल्स हैं वही काम करती हैं, तभी हार्ट में सिस्टोलिक डायस्टोलिक फेज कंप्लीट होती है या होती है। नेक्स्ट सबसे अंदर जो है वो क्या है, एंडोकार्डियम है। ये जो आप लेयर देख रहे हैं सबसे अंदर वो कौन सी है, एंडोकार्डियम। ये बेसिकली एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है। दिस इज द थर्ड एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट वॉल। इट इज ए थिन स्मूथ एंडोथेलियल सेल लेयर act as inner lining of myocardium layer and also line the chamber of heart walls of the heart। मतलब इसके साथ साथ जो हार्ट की लेयर के साथ साथ ये आपके चैम्बर्स होते हैं, उसके साथ साथ बाल जो होते हैं हार्ट के, उसके अंदर वाली सरफेस में भी ये एंडोकार्डियम यानी कि जो थिन लेयर है प्रेजेंट होती है। तो एक तरह से आपकी हार्ट की अगर बात करें तो 3 लेयर हो गई, आउटर पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अब आते हैं चैम्बर ऑफ हार्ट में। चैम्बर ऑफ हार्ट आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कितने होते हैं, 4 चैम्बर। तो यानी कि हार्ट इज डिवाइड इनटू द 4 चैम्बर। 2 चैम्बर सुपीरियर होंगे जिसे हम राइट आर्ट्रियम बोलते हैं, राइट की तरफ वो राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट की तरफ वो लेफ्ट आर्ट्रियम। और 2 चैम्बर जो इंफीरियर चैम्बर होते हैं नीचे की तरफ होते हैं उन्हें वेंट्रिकल बोलते हैं। राइट में है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में है लेफ्ट वेंट्रिकल। और राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट सेपरेट बाई फ्रॉम ईच अदर बाई फाइब्रस सेप्टम्स एज ए ब्लड कैन नॉट क्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। और लेफ़्ट और राइट साइड होती हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं, फाइब्रस सेप्टम से होती हैं, जिसके थ्रू एक राइट साइड का ब्लड लेफ्ट में मिक्स ना हो जाए, लेफ्ट का ब्लड राइट साइड में मिक्स ना हो जाए। और ये सेप्टम बिटवीन द आर्ट्रिया के बीच में सेप्टम होता है उसे इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टम बोलते हैं। जो लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम के बीच में सेप्टम उसे क्या बोलेंगे, इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टम। और जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल जो है उनके बीच में सेप्टम उसे क्या बोलेंगे, इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टम बोलेंगे। ठीक है, तो राइट आर्ट्रियम रिसीव क्या करता है,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है राइट आर्टरियम फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सपेक्ट द लंग्स। लंग्स को छोड़ दें, जितनी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बीन वेंस के थ्रू, वो आपके कहाँ आता है, राइट आर्टरियम में आएगा। इट रिसीव द ब्लड थ्रू द फॉलोइंग थ्री वेन्स, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, कोरोनरी साइनस। सुपीरियर वीना कावा जो होता है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, हेड है, नेक है, आर्म्स है। इंफीरियर वीना कावा जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी हमारी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से, जो हार्ट के नीचे जितना भी आपका बॉडी पार्ट है वहाँ से रिसीव कौन करता है, इंफीरियर वीना कावा। चेस्ट के नीचे वाले जितने बॉडी पार्ट्स हैं उन सभी से। फिर कोरोनरी साइनस होती है, ये बेसिकली रिटर्न द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट वॉल्स। हार्ट की जो वाल्स होती हैं वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कोरोनरी साइनस के थ्रू इसी राइट वेंट्रिकल्स में, राइट आर्टरियम में ब्लड आता है। तो राइट आर्टरियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, कोरोनरी साइनस से आएगा। तो ये आपका क्या है, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब आते हैं हम आगे, जो ये ब्लड हुआ कहाँ जाएगा। द ब्लड ऑफ राइट आर्टरियम इज देन पास इनटू द राइट वेंट्रिकल। अब जो राइट आर्टरियम ब्लड आया वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और राइट वेंट्रिकल देन पंप द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी दो आर्टरी डिवाइड होती है, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी दोनों ही आपकी कहाँ जाएंगी, राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग्स में ब्लड लेके जाती है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग्स में ब्लड लेके जाती है। दीज आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स वेयर द ब्लड रिलीज CO2 एंड पिकअप ऑक्सीजन। और ये ब्लड जब लंग्स में पहुँचेगा तो एल्वलाई में पहुँचने के बाद में वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन को ये पिकअप कर लेता है और रिलीज़ कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। और जब ऑक्सीजन को पिकअप करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, तब भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाएगा। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन रिटर्न टू द हार्ट बाय 4 पल्मोनरी वेन्स एंड एम्प्टी इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग से 4 पल्मोनरी वेन्स से दो आपकी लेफ्ट लंग से आएंगी और दो आपकी राइट लंग से आते हैं। टोटल मिला कितनी हो जाती है, 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो ऑक्सीजन ब्लड को कहाँ लेके आती हैं, लेफ्ट आर्टरियम। उसके बाद क्या होगा, दिस इज द ओनली एक्सेप्शंस ऑन द बॉडी वियर द पल्मोनरी आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एक्सेप्शन है। वैसे क्या होता है कि आर्टरी हमारी कौन सी होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है, और वेंस क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है कि जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वही क्या करेगी, यहाँ ओनली पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रही है, और पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, ऑक्सीजन ब्लड को पंप कर दी है। द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम इज देन पास टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। फिर जब ब्लड आपका लेफ्ट आर्टरियम पहुंच चुका है तो उसके बाद पास कहाँ होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। और लेफ्ट वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन ब्लड है वो आपका इस सिस्टमिक ऑर्टा में जाता है, और सिस्टमिक ऑर्टा से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल जो पंप करेगा ब्लड, सबसे ज़्यादा पंपिंग जो कैपेसिटी होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है, और सबसे ब्लड वो पंप करेगा तो वो पूरे ऑर्टा से होते हुए पूरी बॉडी में चला जाता है। तो फर्स्टली द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज़ टू द कोरोनरी आर्टरी। पहली बार जब ब्लड कहीं पहुँचेगा ऑर्टा से, पहले कहाँ पहुँचता है, कोरोनरी आर्टरी में पहुँचेगा। उसके बाद वो आर्च ऑर्टा होता है, हमें आर्च ऑफ ऑर्टा से होते हुए डिसेंडिंग ऑर्टा में, आर्च ऑफ ऑर्टा से हमारे अपर बॉडी पार्ट में ब्रेन्स में जाता है ब्लड, वहाँ से ब्रांचिंग होती है, फिर डिसेंडिंग ऑर्टा से ब्रांचिंग होते होते हमारे लोअर एब्डोमिनल से होते लोअर लिम्स में ब्लड तक पहुंच जाता है। द ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ ऑर्टा एंड डिसेंडिंग ऑफ ऑर्टा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ब्लड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि ब्रांच ऑफ ऑर्टा से जो आपकी ब्रांच निकलती है वहाँ से, डिसेंडिंग ऑर्टा से जो ब्रांच निकलती है वहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर एक बात और आती है कि फोरामेन ओवल एक ओपनिंग होती है जो इंट्रा आर्टियल सेप्टम, यानी कि जो आपका इंट्रा आर्टियल सेप्टम है, आर्टरियम के बीच में ही सेप्टम होता है यहाँ पर, इंट्रा आर्टियल सेप्टम, वहाँ कोई जो सेप्टम है वहाँ पर एक थोड़ा डिप्रेशन होता है, जैसे हम फोरामेन ओवल बोलते हैं। ये बेसिकली डिप्रेशन क्या होता है कि जो फीटल के टाइम में, फीटल हार्ट जो होता है बच्चों का, छोटे जब बच्चा आपके मदर के यूट्रस में होता है तो उस टाइम ये वाल ओपन होता है, और जैसे जैसे जब ये जैसे जैसे बच्चे ग्रोथ होती है, बच्चे का बर्थ होता है, तो ये वाल के जो होल होता है ये बंद हो जाता है। तो यानी फोरामेन ओवल इज ओपनिंग इन द इंट्राआर्टियल सेप्टम ऑफ द फीटल हार्ट में ओपनिंग होती है, डेट नॉर्मली क्लोज सून आफ्टर द बर्थ। जब क्लोज हो जाती है तो उससे क्या बोलते हैं, फोसा ओवैलिस बोलते हैं। जब ओपन होती है तो क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवल बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं वाल्व ऑफ द हार्ट।
हार्ट में कुछ वाल्व होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं हो पाता है। नहीं तो हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे और ब्लड आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। और वाल्व होने से क्या होगा, बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं हो पाता है, जिससे कि ब्लड एक डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो पाएगा। द वाल्व ऑफ द हार्ट परमिट द फ्लो ऑफ ब्लड इन ओनली वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में ब्लड को पंप को करने के लिए ज़रूरी है कि हार्ट में वाल्व हो। वाल्व का मेन काम यही होता है कि एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो पाए। द वाल्व ओपन टू लेट द ब्लड फ्लो थ्रू द फ्लो एंड क्लोज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पंपिंग चैम्बर। तो मैंने बताया था वाल्व्स क्या करते हैं, बेसिकली ब्लड को फ्लो करेंगे और क्लोज जब वाल्व हो जाते हैं तो ओपन होने पर ब्लड को फ्लो करते हैं और क्लोज होने पर बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। देयर द 4 चैम्बर्स, 4 वाल्व होते हैं। 2 आपके होते हैं आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व और 2 होते हैं सेमिलर वाल्व्स। तो आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व्स को एबी वाल्व्स भी कहते हैं। ठीक है। तो आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व्स कहते हैं, नाम ही बता रहा है आर्टरी वेंट्रिकल, यानी आर्टरियम वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है वो क्या हो गया, आर्टरियो वेंट्रिकल वाल्व्स, यानी कि ए वी वाल्व्स। तो ए वी वाल्व्स सेपरेट द आर्टरियम टू वेंट्रिकल। वेंट्रिकल और आर्टरियम सेपरेट करने वाला जो पोर्शन होता है वो क्या है, ए वी वाल्व्स ही है। और वाल्व्स बिटवीन राइट आर्टरियम्स राइट वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड ट्राइकैप्सिड। इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्लेट्स। जो आपका राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है वो आपका ट्राइकैप्सिड कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं। 3 आपके हाफ मून शेप के खिड़की, मतलब एक तरह से वाल्व एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, 1 2 3। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए आप देख रहे हैं ट्राइकैप्सिड दिख रहे हैं, तो ये क्या है, ट्राइकैप्सिड 3 हाफ मून स्ट्रक्चर होते हैं। एंड ए बी वाल्व बिटवीन द लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसे बाइकैप्सिड या मिट्रल वाल्व कहते हैं, जिसमें 2 फ्लैप्स होंगे। आप देख रहे हैं इसमें क्या है, 2 फ्लैप्स हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व या फिर बाइकैप्सिड वाल्व्स। उसके बाद आता है आपका सेमिलर वाल्व्स। सेमिलिनर मतलब बताया जा रहा है, सेमी ल्यूनर, ल्यून मतलब चंद्रमा, यानी हाफ मून शेप की जो हाफ मून शेप के जो वाल्व्स होते हैं वो उसे क्या बोलते हैं, सेमिलर वाल्व्स बोलेंगे। ये अक्सर प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ओपनिंग ऑफ सिस्टमिक ऑर्टा पे और पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि जो सिस्टमिक ऑर्टा जो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है उस जहाँ पर निकल रही हो, जहाँ ओरिजिन हो रही होगी वहाँ पर वाल्व प्रेजेंट होंगे। और पल्मोनरी आर्टरी जो आपकी राइट वेंट्रिकल से निकलती है वहाँ पर क्या होंगे, सेमिनल वाल्व्स होंगे। ठीक है। तो जो सिस्टमिक ऑर्टा पे जो वाल्व्स होंगे उसे ऑर्टिक वाल्व्स बोलते हैं, और जो पल्मोनरी ऑर्टा पे जो वाल्व्स होते हैं पल्मोनरी वाल्व्स बोलते हैं। ठीक है। दीज वाल्व आर कॉल्ड सेमिनल वाल्व ड्यू टू दियर हाफ मून शेप। मैं बताया आपको, जैसे आप ये देख रहे हैं, दिस इज द पल्मोनरी वाल्व्स और दिस इज द बहुत सारी क्या बोलते हैं इसे, ऑर्टिक वाल्व्स। ठीक है। These both of these similar valves have a similar structure, each of three flaps that flow the blood to only one direction। और 3 flaps होते हैं इसके अंदर, और ये एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरीके से एनाटॉमी ऑफ हार्ट हो गई। कल देखेंगे ब्लड सर्कुलेशंस। तो वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।